हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे 2015 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द लॉबस्टर। इस मूवी में हम एक ऐसे सोसाइटी को देखेंगे जहां के लोग सिंगल नहीं रह सकता। इस सोसाइटी में अगर कोई भी शख्स सिंगल है तो उसे 45 दिन दिया जाता है ताकि वो पार्टनर ढूंढकर शादी कर सके। लेकिन अगर वो इन 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाता तो उसे एक इंसान से जानवर में बदल दिया जाता है। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन इस मूवी में हम ऐसे ही एक सोसाइटी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिनका नाम डेविड है। डेविड अभी सिंगल है क्योंकि उसकी वाइफ छोड़कर चली जाती है। जैसा कि इस सोसाइटी का रूल है, सिंगल लोगों का रहना यहाँ अलाउ नहीं है। इसलिए अगले दिन डेविड के पास कुछ लोग आते हैं और उसे एक होटल में ले जाते हैं। जब डेविड इस होटल में पहुंचता है तब वो देखता है वहाँ उसके पास बहुत सारे लोग हैं, यानी इस होटल में बहुत से सिंगल लोग हैं जिनमें से बहुत की शादी नहीं हुई है, जबकि कुछ लोगों का डाइवोर्स हो चुका है और कुछ के पार्टनर मर चुके हैं, यानी कि वे लोग सब सिंगल है। यहाँ पहुँचने के बाद डेविड को 45 दिन दिया जाता है ताकि वो अपना पार्टनर ढूंढ सके। लेकिन डेविड यहाँ किसी को भी पार्टनर नहीं बना सकता क्योंकि पार्टनर बनाने का भी एक रूल है। डेविड जिसे भी अपना पार्टनर बनाएगा उसमें डेविड की सिमिलरिटी होनी चाहिए, तब भी वो दोनों अच्छे कपल बन सकते हैं। अगर कोई आदमी इन 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाता तब 46वां दिन उन्हें एक रूम में ले जाया जाएगा और इन लोगों को अपने पसंदीदा जानवर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस होटल को ओलिविया और उसके हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। डेविड जब होटल में बैठा होता है तब ओलिविया इसके पास आती है और उससे पूछती है अगर वो इन 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाता तो उसे कौन से जानवर में ट्रांसफर होना है। तब डेविड उन लोगों से कहता है उसे लॉबस्टर बनना है क्योंकि लॉबस्टर 100 सालों तक जिंदा रहते हैं और डेविड को समुद्र बहुत पसंद है। डेविड के पास एक डॉग भी होता है, लेकिन असल में वो डॉग नहीं, वो डेविड के भाई हैं। वो 45 दिनों तक पार्टनर नहीं ढूंढ पाया था, जिसकी वजह से उसे डॉग बना दिया गया। डेविड और मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। डेविड के डैड उसके मॉम को छोड़कर चले गए थे और उसकी मॉम सिंगल रह गई थी। इस वजह से डेविड के मॉम को एक उल्फ में ट्रांसफर कर दिया गया था। डेविड की मॉम जू में रहती है। इस होटल में ऐसे बहुत से अजीब रूल हैं, जैसे में मास्टरबेट करना मना है। इस होटल में एक मेड आकर इनके साथ इंटीमेट होती है, वो भी फोर्सफुली, ताकि इनका लड़कियों के ऊपर अट्रैक्शन बना रहे। इस होटल में ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि यहाँ से भाग गए थे क्योंकि वो लोग जानवर नहीं बनना चाहते थे। वो लोग नजदीक के जंगल में छुपे होते हैं और इनके ग्रुप को लोनर ग्रुप कहा जाता है। इस होटल के सारे कैंडिडेट को शिकार के लिए ले जाया जाता है ताकि वो लोनर्स के ग्रुप को आदमियों को मार सके। जो कैंडिडेट जितने लोगों को मार उनके 45 दिनों के टाइम को उतना ही एक्सपेंड कर दिया जाता है जिससे इन लोगों को और भी समय मिल जाता है ताकि वो अपने अच्छे पार्टनर ढूंढ सके। यहाँ डेविड के फ्रेंडशिप 2 लोगों से हो जाती है। इनमें से एक का नाम रॉबर्ट है और दूसरे का नाम जॉन है। एक दिन एशली नाम के कैंडिडेट डेविड से बात कर रही होती है और वह उसे प्रपोज करती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देती है। एशली यहाँ डेविड से कहती है अगर उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि एशली जानवर बनना नहीं चाहती। लेकिन एशली की बातों का डेविड पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चुके हैं और अभी तक डेविड, रॉबर्ट और जॉन पार्टनर नहीं ढूंढ पाए हैं। इसलिए जॉन को अब टेंशन होने लगती है क्योंकि उसे जानवर नहीं बनना है। वही दूसरी ओर हम लोग एक फीमेल कैंडिडेट को देखते हैं जिसके नाक से हमेशा खून बहता रहता है। जॉन उस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन होटल के रूल के अनुसार दोनों में कुछ न कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी वो दोनों अच्छे कपल बन सकते हैं। इसलिए जॉन खुद को हर्ट करता है, जिसे जॉन के नाक से खून बहने लगता है। जब वो लड़की जॉन को देखती है, जो बीमारी उससे है वही बीमारी जॉन को भी है, तब वो लड़की जॉन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और अब इन लोगों को कपल की तरह मान लिया जाता है। इसके बाद से जॉन अपने शर्ट और अपने नाक के पास टोमेटो केचप लगाया रहता है ताकि उसके पार्टनर को ऐसा लगे कि उसके नाक से खून निकल रहा है। वही दूसरी ओर हम लोग डेविड को देखते हैं जो अभी तक सिंगल है, इसलिए वो अंजलिका को प्रपोज करती है, लेकिन अंजलिका इमोशन लेस होती है, इसलिए डेविड को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। अभी दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं। एक दिन अंजलिका और डेविड साथ में होते हैं, तब अंजलिका डेविड का टेस्ट लेने के लिए मरने का नाटक करती है, लेकिन ये सब देखकर भी डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद अंजलिका को भी ऐसा लगने लगता है कि डेविड भी उसी की तरह है, उसमें भी कोई इमोशन नहीं है, यानी वो एक इमोशन लेस आदमी है।
इसके बाद अंजेलिका उसे एक्सेप्ट कर लेती है और अब इन दोनों को भी कपल मान लिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अंजेलिका को डेविड पर शक होने लगता है, इसलिए वो डेविड के डॉग्स को मार देती है। इसका मतलब है हुआ अंजेलिका डेविड के भाई को मार देती है। इसके बाद डेविड का रिएक्शन देखती है। जब डेविड अपने भाई को मरा हुआ देखता है तब वो रोने लगता है। तब अंजेलिका होटल अथॉरिटी को रिपोर्ट करने जाती है कि डेविड बस नाटक कर रहा था, वो एक फ्रॉड आदमी है, उसने झूठ बोलकर शादी की है। लेकिन अब डेविड भागने लगता है। होटल की मेड उसकी मदद करती है। इसके बाद डेविड अंजेलिका को बेहोश कर देती है और वो नर्स और डेविड अंजेलिका को कन्वर्जन रूम में ले जाते हैं और इसके बाद उसे एक जानवर में बदल दिए जाते हैं। इसके बाद डेविड यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे लोनर ग्रुप्स मिल जाते हैं और डेविड लोनर ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं। डेविड उन लोगों से मिलता है। इस ग्रुप के एक लीडर हैं जिनका नाम लिया है। इस ग्रुप के भी कुछ रूल हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करते, ना ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं और ना ही एक दूसरे से फ्लर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी आदमी पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाती है। इस ग्रुप के लीडर को ऐसा लगता है जैसे प्यार वगैरह कोई चीज नहीं होती, ये सब सिर्फ दिखावा होता है। जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है तो उसे सबसे पहले अपने जान बचाया जाता है और उस वक्त अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचते। इसलिए अगर कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसे प्यार और ऐसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। इस ग्रुप के लोग शहर नहीं जा सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस इन्हें पकड़ लेगी और वापस होटल अथॉरिटी को दे देगी, जहां इन लोगों को जानवर में बदल दिया जाएगा। यहाँ डेविड रेचल नाम की लड़की से मिलता है। रेचल दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाती और यह सिमिलरिटी डेविड में भी होती है। वो भी दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता। वही दूसरी ओर हम होटल के मेड को देखते हैं जो लोनर के ग्रुप लीडर लिया से मिलने आई है और वह लिया के लिए काम करती है क्योंकि वो मेड भी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देगी वो भी सिंगल हो जाएगी और इसके बाद उसे भी होटल के कैंडिडेट बनना पड़ेगा और वो मेड ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, इसलिए वो लोनर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है और इसी की वजह से वो होटल की इन्फॉर्मेशन लिया को देती है। ये लोग सभी से बचते हुए वीक में एक बार शहर जाते हैं ताकि ये लोग जरूरत का सामान खरीद सके। ये लोग फॉर्मल कपड़ों में जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन अचानक एक पुलिस वाला डेविड के पास आता है और उसे उसके पार्टनर के बारे में पूछता और डेविड से मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता है। तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है और वो पुलिस वाले से कहती है वो डेविड की वाइफ है और वो डेविड को बचा लेती है। ये लोग जब वापस आते हैं इस सारे लोग होटल में हमला करने का प्लान बनाते हैं जिसमें होटल की मेड इन लोगों की मदद करती है। इसके बाद ये लोग होटल के इंचार्ज रूम तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर ओलिविया के हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखा जाता है और उसे ओलिविया को शूट करने के लिए कहा जाता है। ओलिविया का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को शूट कर देता है लेकिन उस गन में गोली नहीं होती है। ओलिविया जब ये सब देखती है तब वो अपने हस्बैंड से बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद डेविड जॉन के रूम में जाता है और वो जॉन की वाइफ से कहता है जॉन के नाम से कोई खून नहीं निकलता, जॉन बस तुमसे नाटक कर रहा है। लोनर ग्रुप्स किसी को भी मारना नहीं चाहता, वैसे लोग कपल्स दिखाना चाहते हैं कि तुम लोगों का रिलेशन कितना कमजोर है और फेक है। अब होटल की मेड भी इस लोनर ग्रुप्स को ज्वाइन करती है। जंगल में रहते हुए लोग काफी समय गुजार चुके हैं। अब धीरे धीरे रेचल और डेविड एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, इसलिए ये लोग अब यहाँ से भागने की प्लान बनाते हैं। रेचल इन सारी बातों को अपनी डायरी में लिखती है लेकिन वो डायरी किसी तरह लिया के हाथ लग जाती है और उसे इस तरह डेविड और रेचल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लिया डायरेक्टली उनसे बात नहीं करती लेकिन इन लोगों को सजा देना भी जरूरी है। एक दिन डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर रेचल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। वो रेचल से कहती है इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंख पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की मदद से उसे अंधा कर देती है। अगले दिन रेचल को जब पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा होती है और लिया की जगह गलती से उस मेड को मार देती है। इसके बाद वो डेविड से मिलती है और वो डेविड को सब कुछ बता देती है। डेविड जब इसकी बातों को सुनता है तब बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने ऐसा सोचा था कि वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे और इसके बाद सोसाइटी में अच्छे से रहने लगेंगे। लेकिन अब ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ रहना चाहता है और इसलिए ये लोग भागने का प्लान बनाते हैं। डेविड लिया को मारकर बेहोश कर देता है और उसे बांधकर एक जगह लेटा देता है। इसके बाद वहाँ अचानक से जंगली कुत्ता आ जाते हैं और एक कुत्ते लिया को मार डालते हैं। इसके बाद डेविड और रेचल वहाँ से भागकर शहर आ चुके हैं। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसके बाद डेविड एक चाकू मंगवाता है और वो अपने आप को अंधा करने की सोचता है ताकि ये दोनों फिर से एक जैसे हो जाएं और इनमें से एक जैसा सिमिलरिटी आ जाए और ये लोग आसानी से शादी कर चुके। इसके बाद डेविड बाथरूम में जाता है
और वो अपनी आँख को फोड़ने ही वाला था, तभी उसका हाथ कांपने लगता है और वो ऐसा करने से डरने लगता है। और हमें यहाँ से कुछ भी नहीं पता चलता कि डेविड अपने आंखों को डिस्ट्रॉयड किया या उसने रेचल को छोड़ दिया। इसके बाद हम लोग इस मूवी को लास्ट सीन को देखते हैं, जहां समुद्र की लहरों को देखकर पता चलता है कि डेविड अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और उसने रेचल को छोड़ दिया और वो अपने 45 दिन में भी पार्टनर नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद से होटल के अथॉरिटी वाले पकड़ लेते हैं और उसको एक लॉबस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद डेविड को लॉबस्टर बनाकर समंदर में छोड़ दिया जाता है और इसलिए हम लोग मूवी के लास्ट सीन में यही समुद्र को देखते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांटिक मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।